हाँ तो बच्चों कैसे हो। गुड मॉर्निंग। आज हम बुक का पेज नंबर 161 की स्टडी करेंगे, यानी पेज नंबर 161 की स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी साउंड को चलने के लिए, मूव के लिए क्या चाहिए, मीडियम की ज़रूरत होती है। ये वैसे लाइन आपको लर्न ही करना है, नीचे एक्टिविटी दी हुई है, वो एग्ज़ाम में नहीं आती है इसलिए अपने एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे ये लाइन आपको याद रखनी है, साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। चलो ये दो लाइन और पढ़ते हैं। व्हेन यू कॉल अप, है ना, जब आप पुकारते हो, बुलाते हो, योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, हु इज़ स्टैंडिंग एट डिस्टेंस, जो कुछ दूरी पर खड़ा है, तो योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, आपका फ्रेंड जो है वो आपकी आवाज़ सुन लेता है। कैसे? हाउ डज दी साउंड प्रोपोगेट और ट्रेवल टू हर, तो उस तक जो है वो आवाज़ आपकी कैसे गई, तो आवाज़ उस तक जो है वो मीडियम के द्वारा गई। मीडियम कौन सा है? मीडियम यहाँ पे है एयर। अपने एनवायरनमेंट में अपनी साउंड को प्रोपोगेट कौन सा मीडियम करता है? एयर करता है यह, ठीक है। फिर ये नीचे वाली जो अंडरलाइन मैंने कर रखी है उस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। दी साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो ए वैक्यूम, तो द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो ए वैक्यूम, यानी जो एयर जो होती है उसमें ही जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो मूव करती है, वैक्यूम में नहीं करती, यानी निर्वात, यानी जहाँ पे एयर नहीं होती है वहाँ पे साउंड जो है वो प्रोपोगेट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद में देखिए 13.8 है ना, 13.9, ये सब एक्टिविटी है जो एग्ज़ाम में अपने नहीं आती, इसलिए अपने को इनको कंसीडर नहीं करके सीधा डायरेक्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो आप पेज नंबर 163 पे आ जाइए और ये जो आपके स्क्रीन पर जो पैराग्राफ है वो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे बता रहा है, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रो वुड और मेटल, तो साउंड जो है वो एयर में ट्रेवल कर सकती है, वुड में ट्रेवल कर सकती है और मेटल में ट्रेवल कर सकती है। इनफैक्ट यानी वास्तव में साउंड कैन ट्रेवल थ्रो एनी सॉलिड, कोई भी जो सॉलिड है उसमें साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकती है। यू कैन परफॉर्म, है ना, आप जो है वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हो जो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रो स्ट्रिंग्स, यानी धागे के द्वारा भी जो है वो साउंड जो है वो ट्रेवल करती है। हैव यू एवर मेड ए टॉय टेलीफोन, आप सभी ने टॉय टेलीफोन बनाया होगा, जब आप छोटे थे उन दिनों में आपने बनाया होगा। तो कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रो स्ट्रिंग्स, हाँ, तो आप जानते हो कि जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो धागे के द्वारा जो है वो वायर के द्वारा ट्रेवल कर सकती है, जैसा कि ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार का आप भी फ़ोन बना सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो फंदल बच्चों ने ले रखे हैं और उनको एक धागे से जोड़ रखा है। जब एक बच्चा एक साइड से बोलता है तो दूसरे तक उसकी आवाज़ पहुँचती है। तो इस प्रकार से अपने को पता चलता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम आपका एयर हो सकता है, मेटल हो सकती है, वुड हो सकती है, या फिर स्ट्रिंग यानी धागा हो सकता है। चलो देखिए आगे आगे फिर बता रहे हैं, वी हियर साउंड थ्रो आवर ईयर्स, आप सभी जानते हो कि अपने को आवाज़ कान से सुनाई देता है, ठीक है ना। ईयर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ईयर क्या है? एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, अपने शरीर का जो है वो कान है वो ये सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट है। चलो पढ़ते हैं। दी शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फंदल, है ना, एक फंदल की तरह अपने कान होती हैं, कीप की तरह होती हैं। और व्हेन साउंड एंटर इट, जब साउंड इसमें एंटर करती है तो इट ट्रेवल्स, है ना, वो जाती है डाउन ए, वो कहाँ जाती है? नीचे जाती है। कहाँ जाती है? कैनाल एट एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, तो जो है अपना कान जो है बाहर से तो एक फंदल की तरह होता है और अंदर उसमें एक जो है पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैनाल होती है, और उसके एंड में क्या होता है? ईयर ड्रम होता है ना, वो एक क्या होती है? खींची हुई एक मेम्ब्रेन होती है, तनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है, वहाँ तक जो है वो अपनी आवाज़ पहुँचती है। फिर इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, और ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन करती है, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, है ना, ईयर ड्रम क्या करता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस बिल्ड ए टिन
कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम, तो ईयर ड्रम का आप मॉडल बना सकते हो, है ना। यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है वो 13.10 है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो ईयर ड्रम वगैरह बना सकते हो। तो अपन इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेना और इस प्रकार का जो है वो आप एक ड्रम बना सकती हो, अपने घर पे जो है वो बना सकती हो। ठीक है, चलो अब पेज अपन पढ़ते हैं, आगे वाले पेज में आ जाइए। यहाँ पे ये देखिए ईयर का डायग्राम दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, इसको याद कर लेना और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको एकदम बना के प्रैक्टिस कर लेना। इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो इनर ईयर है, ईयर ड्रम है, तो ये जो है ह्यूमन ईयर का डायग्राम है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आपके। ठीक है, चलो ऊपर वाला मैं पैराग्राफ को आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे बताया हुआ है द ईयर ड्रम इज ए लाइक ए स्ट्रेस्ड रबड़ शीट, है ना। तो ईयर ड्रम जो है वो खींची हुई एक रबड़ शीट की तरह होता है और साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, तो साउंड की जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन से अपना जो ईयर ड्रम है वो भी क्या होता है, वाइब्रेट होता है। और द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू इनर ईयर, और वहाँ से जो वाइब्रेशन इनर ईयर में पहुँचता है। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, दी सिग्नल गोज टू दी ब्रेन, और अपना जो मस्तिष्क है, अपना जो ब्रेन है, वहाँ तक सिग्नल जानते हैं और उनसे अपने क्या है, दैट इज हाउ वी हियर, उससे अपन क्या है सुन पाते हैं। तो अपने सुनने का तरीका क्या हो गया, देखो ये बाहर की साइड है, ईयर आप देख रहे हो, है ना, एक कीप की तरह, वहाँ से फिर देखो एक नली के आकार की स्ट्रक्चर है ना। देखो मैं पेन से दिखा रहा हूँ आपको, अब देखिए ये पेंसिल से दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपका ये आउटर साइड है ना, आउटर साइड से उसके बाद में ये जो है वो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या है, इनर ईयर है। और इनर ईयर से पहले देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखिए, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये क्या है, आपका वो ईयर ड्रम है। तो यहाँ पे जो है वाइब्रेशन होता है, आपकी जो आवाज़ है बाहर से आवाज़ यहाँ पे एंटर होती है, फिर ये वाइब्रेट होता है और यहाँ से फिर क्या है, इनर ईयर के अंदर जो है वो आवाज़ जाती है, साउंड जाती है, उसे अपन सुनते हैं। वहाँ से साउंड जो है वो अपने ब्रेन में जाती है, ब्रेन से अपन जो है वो साउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आगे वाला जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन सब के बारे में अपन आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।